वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर्कल, जिसमें मेनली 2 से 3 इम्पॉर्टेंट थियरम है, लेकिन उसमें से जो आने का चांसेस है वो थियरम नंबर 2 है, जिसको हम लोग एज अ प्रूविंग सीखेंगे। बाकी के सबके स्टेटमेंट आपको लर्न कर लेना है एग्जैक्टली जैसे लिखे हैं, क्योंकि वो सब थियरम किसमें काम आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये जो अभी थियरम कराने वाले हैं हम लोग, इसका आप लोग क्या करिएगा, एकदम एग्जैक्ट क्या करिएगा, डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा इसका। ठीक, तो क्या है स्टेटमेंट, क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करने चलेंगे, इसको प्रूव करने चलेंगे, तो इसमें थियरम नंबर जो इसके पहले वाला फर्स्ट है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या है उसके बारे में पहले मैं बता देता हूं, तो उसको जस्ट स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा बस। वो ये है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल ले लेते हैं, ठीक, उसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, क्या करें, एक टेंजेंट खींचे। ठीक, मान ले हमने यहां टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट जिस पॉइंट को टच करेगा, जब वहां पे एक रेडियस बनाएंगे ना, तो वो रेडियस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री। ये थियरम नंबर फर्स्ट है कि एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब जो टेंजेंट होगा और रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये थियरम नंबर फर्स्ट है, इसका बस स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट पूछे आपसे कि इसका प्रूव करके दिखाइए। तो जो प्रूविंग में आएगा वो है ये कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि किसी कोई सर्कल है, उसके किसी एक पॉइंट से आप जितने भी टेंजेंट खींच पाओगे, वैसे तो 2 ही खींच पाओगे, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अपना जैसे ट्रायंगल में स्टार्ट किए थे ना कि पहले गिवन लिखना है, फिर प्रूफ क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ रही वो, तो वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन में क्या गिवन है बताइए। ठीक, गिवन है कि एक सर्कल है, ठीक, तो लेते हैं सर्कल विद सेंटर ओ। अगर सर्कल पता है तो उसका सेंटर भी पता होगा, सेंटर ओ। ठीक, वो सर्कल हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल ले लिया, इसका सेंटर ओ है। अब क्या करना है कि पहले एक बाहर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से क्या करना है, 2 बना लेने हैं टेंजेंट। तो यहां से सपोज ये एक टेंजेंट बन गया, ठीक है, और यहां से ये एक टेंजेंट इधर बन गया। ठीक, 2 टेंजेंट बन चुके हैं अपने पास। ठीक है ना, और ये बाहर वाले पॉइंट को कुछ मान लीजिए ए। ठीक है ना, ए मान लिए, गिवन में एक सर्कल था अपने पास बस। ठीक, अब यहां पे हमको देखिए, हमको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं हम लोग, प्रूव दैट। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं, मान लो ये हो गया P, ये हो गया Q। तो टेंजेंट कौन सा है, एक AQ, एक है AP। तो प्रूव करना हम लोगों को कि AQ जो है वो इक्वल है AP के। ठीक है ना, स्टेटमेंट ऊपर पता चल रहा होगा, यही प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होंगे वो इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है, आगे चल के कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, तो कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन में करना है क्या आपने को, ये से सेंटर दिख रहा है, सेंटर से क्या करिए, P को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, और सेंटर से ही Q को ज्वाइन कर दीजिए, और सेंटर से ही A को ज्वाइन कर दीजिए। तो 3 लाइन हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सेंटर से O को, ठीक, फिर सेंटर से ही हम लोगों ने क्या किया, P को, फिर सेंटर से ही हम लोगों ने किसको ज्वाइन कर दिया, O को। ठीक, यहां लिख दो ज्वाइन OQ, OA एंड OP। ओके, हमने क्या किया, OQ, OA, OP ज्वाइन कर लिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को करना है प्रूफ। ठीक,
हम लोगों को प्रूव करके लाना है ए क्यू इक्वल टू ए पी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम देखना होगा कि ये आ कहाँ रहा है, ए क्यू आ रहा है यहाँ पे और ए पी आ रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखेंगे अपने पास दो ट्रायंगल बन रहा होगा, एक ए ओ क्यू और एक ए ओ पी, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो याद रखिएगा शुरुआत कहां से करना है, दोनों ट्रायंगल को लेके। क्यों? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ए क्यू आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में ए पी आ रहा है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं ओ क्यू ए, ओ क्यू ए एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए। देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर ले जाएं तो हम लोग उनके क्या कर सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे। तो क्या करते हैं, ढूंढते हैं तीन चीज, ठीक। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या कि जो ओ क्यू है वो ओपी के बराबर होगा। ऐसा क्यों, बता सकते हो आप लोग? ओ क्यू जो होगा ओपी के बराबर क्यों होगा? हाँ, ओ क्यू ओपी के बराबर इसलिए होगा क्योंकि दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो हम लोग आगे लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही रेडियस, एक ही सर्कल के सारे रेडियस इक्वल होते हैं। तो एक पॉइंट यहां से मिल गया हम लोगों को। आगे चलते हैं, बाकी चीजें इधर लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। अब आगे देखिए ओ ए को ध्यान से देखिएगा, ओ ए ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी है। तो जब जो चीज दोनों ट्रायंगल में है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉमन है, दोनों में है ना, दोनों में अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं, दो चीज मिल चुकी, ठीक। तीसरे की तलाश करनी है अपने को, ठीक है। तीसरा देखिए क्या ढूंढ लेंगे, एंगल या साइड, ठीक। देखिए ये तीसरे साइड को आप बराबर कर ही नहीं सकते, वही तो प्रूव करना है। तो एक चीज और निकल के आती है यहाँ, थ्योरम नंबर फर्स्ट। इसीलिए हम लोग स्टेटमेंट पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को आइडिया भी होगा। देखिए ये रहा टेंजेंट और ये रहा रेडियस, ठीक। टेंजेंट रेडियस, और टेंजेंट और रेडियस कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि यहां भी देखिए ये टेंजेंट ये रेडियस, टेंजेंट और रेडियस कितना एंगल बनाएंगे मिलके, 90 डिग्री, ठीक है। यहां एंगल पी, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई, ठीक। तो देखो एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा एंगल, तो दो साइड एक एंगल बराबर हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है। फ्रॉम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल विच वन, ओ क्यू ए, ट्रायंगल ओ क्यू ए will be congruence triangle OPA, ठीक है। देखिए इसका ऑर्डर बहुत जरूरी है, जैसे OQA जिस ऑर्डर में लिखे हो OPA उसी ऑर्डर में होना चाहिए। देखो O पे ओवरलैप हो रहा है तो दोनों की पहली पोजीशन होनी चाहिए। Q पे 90 Q P के बराबर है ना, तो Q और P की पोजीशन सेकंड नंबर पे सेम है। A पे ओवरलैप हो रहा है तो थर्ड पे है, ठीक। अगर अब यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अपने को किस में इंटरेस्ट है, ए क्यू और ए पी में। तो इधर ए क्यू कहाँ आ रहा है, पहले और दूसरे पे, ये क्यू ए लिखिए या ए क्यू लिखिए। तो ए क्यू इधर से, सॉरी दूसरे और तीसरे पे, इधर से दूसरे और तीसरे पे कौन आ रहा है, ए पी। तो ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए पी फ्रॉम करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल CPCT, ठीक है। तो देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, ए क्यू इक्वल टू ए पी, ठीक। तो हम लोग ये क्या किए हैं, प्रूव कर दिए। देखिए बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। अगर सर्कल से प्रूविंग आई किसी थ्योरम की तो वो आएगी सिर्फ इसी के, ठीक है। बाकी दो तो बहुत छोटे बहुत आसान भी हैं।
तो इसको एज अ प्रूविंग भी एज अ स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, बाकी एक थ्योरम जो है उसका सिर्फ स्टेटमेंट से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं, पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में है अभी। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डाया ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, ये इतना आप नोट कर चुके हैं, ठीक है। यहां देखिए, समझने के लिए काफी क्वेश्चन, बस इसका जस्ट एक एग्जांपल आप लोग देख पाए कि कैसे सॉल्व होगा। ये बोल रहा है कि डाया, एक सर्कल है ना, सर्कल, ठीक, इसका जो डाया है, डाया के दोनों पॉइंट पे क्या खींचे गए हैं, डाया के दोनों पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है, ठीक, यहां से भी और यहां से भी। हमको प्रूव करना है कि ये मान लो PQ है, ये RS है। हमको प्रूव करना है कि PQ जो होगा वो पैरेलल होगा RS के, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, क्यों? अच्छा, ये बताओ कि ये जो एंगल, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। एंगल PAO, एंगल PAO जो होगा वो एंगल RBO के बराबर होगा, RBO के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। दोनों 90 डिग्री क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दोनों टेंजेंट और रेडियस के बीच में बना रहे एंगल, ठीक। जो टेंजेंट और रेडियस एंगल बनाते हैं वो कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये देखो, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रेवर्स लाइन कट कर रही है, तो देखो ये एंगल क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बढ़िया, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो यहां लिख सकते हो, सो PQ विल बी पैरेलल टू RS। देखिए, ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप सॉल्व कीजिएगा। कोई भी डाउट आए कमेंट में आप मेंशन करिए, हम उसका अलग से वीडियो आपके अकॉर्डिंग लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।